हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन अभिषेक के साथ। अगर हम आपसे पूछे कि धारा 302 का मतलब क्या है, तो आप भी जट से कहेंगे कि इस पर हत्या का केस बनता है। ऐसे ही कई धाराएं जिनके मायने तक बदल दिए गए हैं, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। दरअसल मोदी सरकार 3 नए बिल लेकर आई है, जिसमें कानूनों को एक रूम में नए नंबर के साथ जाना जाएगा। कानून के कुछ धाराएं जिसे जो अब तक किसी को याद थे, या अब उसे नए सिरे से याद करना पड़ेगा। जी हाँ, 302, धारा 420, धारा 144 जैसे कई चर्चित धाराएं कानून के कोड अब बदल चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी क्लास का सिलेबस बदल जाता है। आपको बता देते कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। इस बिल में आपराधिक दंड संहिता में बदलाव है और अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। इसके अलावा धारा 420, धारा 302 और धारा 144 जैसी धाराओं को भी बदल दिया गया है। उसके मायने बदले जाएंगे और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कौन सी धाराओं को बदला जाएगा, आइए जानते हैं। हत्या के केस में पहले धारा 302 लगती थी, लेकिन अब धारा 101 लगेगी। धोखाधड़ी मामले में धारा 420 की जगह धारा 316 होगी और भीड़ भाड़ और हंगामे के मामले में धारा 144 लगती थी, जहां पर अब धारा 187 लगेगी, यानी 187। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना के मामले पर धारा 121 लगती थी, जो अब धारा 145 में बदल दी गई है। देश के खिलाफ गतिविधियों ऐसे मामले सामने आने पर धारा 121 ए लगती थी, लेकिन अब धारा 146 लगेगी। मानहानि में धारा 499 था और अब धारा 354 के नाम से जानी जाएगी। रैप के मामले में 376 धारा 63 में और रैप 64 में सजा और गैंगरेप 70 में बदल दी गई है। मानहानि सेक्शन मामले में 499 धारा लगती थी, जो अब 500 लगेगी और अब 354 से जाना जाएगा। धरना प्रदर्शन या दंगे फसाद के मामले में धारा 147, 148 और 149 के मामले में अब नया सेक्शन आएगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले पर सेक्शन 188 मामला लगता था, लेकिन अब उसे पर भी नया सेक्शन लागू होगा। और राजद्रोह कानून में धारा 124 ए लगती थी, जो कि धारा 150 लगेगी। अब आइए जानते हैं कि किस कानून में कितनी धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी और इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया जाएगा और 9 नई धाराएं जोड़ी जाएगी और 9 धाराओं को निरस्त भी किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी और 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई है और 22 धाराओं को हटा दिया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य विधायक एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस करेगा। इसमें पहले 176 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी और 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। एक नई धारा भी जोड़ी गई है और 5 धाराएं हटा दी गई है। इसके साथ आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि अदालती फैसलों में अब छेड़छाड़, वेश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर भी रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, यानी बड़ा कदम उठाया गया है। तो इसका मतलब अब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 160 साल पुराने कानून खत्म हो चुके हैं। अब कोर्ट कचहरी के अंदर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नहीं, लेकिन अब डायरेक्ट मिलेगा न्याय। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे, जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन अभिषेक, सच्चाई खाकी की।